बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं खावर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, टिकटॉकर आयशा इकराम, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि गुज़श्ता साल 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी के दिन उनके साथ जो सानहा पेश आया और उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ की गईं। 14 अगस्त का दिन था, मीनार पाकिस्तान का मुकाम था। मीनार पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में एक अपनी अहमियत है, करारदाद वहाँ पर पेश हुई। वहाँ पर कुछ मनचले नौजवानों ने, कुछ हवस के पुजारियों ने टिकटॉकर आयशा इकराम के साथ बदसलूकी की, जो देखते ही देखते इतना वायरल हुआ कि पूरी कौम ने उस वाक़ये की मज़म्मत की, इंटरनेशनली उस वाक़ये की मज़म्मत की गई और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 2 रोज़ कबल ही फिर से यौम आज़ादी थी और यौम आज़ादी के दिन एक बार फिर से अफसोसनाक सानहा पेश आया। इस बार ये सानहा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेश आया। वो शहर पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा सेफ समझा जाता है, जहाँ पर पाकिस्तान की तकरीबन पढ़ी लिखी कम्युनिटी रहती है, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि वेल डेवलप और लिटरेट सिटी है तो गलत ना होगा। सारी क्रीम एलीट वहाँ पर रहती है। शक्कर पड़ियाँ मोनूमेंट एक तारीख़ी मुकाम है जहाँ पर जश्न आज़ादी हो या वैसे कोई भी लोग जो है उसे विज़िट करते हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर हुआ कुछ यूँ कि 2 ख़वातीन फॉरनर जो कि रिश्ते में माँ बेटी हैं, अब वो वहाँ पर विज़िट करने के लिए गईं तो फिर से आयशा इकराम जैसा वाक़या जो है वो रिपीट हुआ। इस बार सानहा कुछ उससे थोड़ा मुख्तलिफ था। वो इस वजह से था कि जिस तरह से पहले दरिंदगी की गई उस टाइप की ये दरिंदगी नहीं थी, लेकिन कुछ उसी तरह से मिलती जुलती थी। सानहा की बात करूं तो आपने वीडियोस यकीनन देखी होंगी कि किस तरह से 2 फॉरनर्स ख़वातीन मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ जो हवस के पुजारी नौजवान हैं वो उन्हें जिनसी हिरासगी का शिकार कर रहे हैं। ये सानहा हुआ। पुलिस ने इसके बाद अब वाक़ये का जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। अफसोसनाक बात यह है कि एक तारीख़ी मुकाम, आज़ादी का दिन, 1 साल पहले ऐसा सानहा पेश आया। पुलिस अफसरान मुअत्तल हुए, DIG से लेकर SHO तक तमाम अफसरान को फारिग किया गया। उसके बावजूद पुलिस की इतनी बड़ी गफलत कि वहाँ आज़ादी के मौके पर, एक ऐसे दिन पर जब क्राउड इकट्ठा होता है ऐसी जगहों पर, वहाँ पर पुलिस की कोई नफरी ही तैनात थी। हमारी जो इत्तलात के मुताबिक एक भी पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर तैनात नहीं था, जो कि यकीनन पुलिस की एक बड़ी गलती है। पुलिस ने आयशा इकराम मीनार पाकिस्तान केस से भी कुछ नहीं सीखा। हालांकि वो लाहौर में हुआ था और ये इस्लामाबाद का वाक़या है। खैर, पुलिस ने अपनी मुद्दत में इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमे में किसी शख्स को नामज़द नहीं किया गया। अभी हमारी एक सीनियर पुलिस अफसर से बात हुई है और उनका ये कहना है कि 4 मरकज़ी मुल्ज़मान जिन्होंने इसमें हवस का जिनका मेन किरदार था, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके मोबाइल कब्ज़े में ले लिए गए हैं और उनकी वीडियोस भी उनसे बरामद कर ली गई हैं। मोबाइल फ़ोन्स को जो है वो फ़ॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। मुकदमे में 4 दफ़ात लगाई गई हैं। चारों दफ़ात की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सज़ा जो है वो तकरीबन 354 जो दफ़ात लगाई गई है उसकी है, जिसकी सज़ा जो है वो 3 साल है। अगर हम वापस आयशा इकराम केस की तरफ जाएं तो उसमें जो गलतियां हुई, शायद उस केस में अगर वो गलतियां ना होती तो आज ये सानहा दोबारा ना होता। उस केस में कसूरवार कौन था? उस केस में एक दफ़ा लगाई गई 354A। वो दफ़ा ऐसी दफ़ा थी कि जिसकी सज़ा फांसी या सज़ाए मौत तक की थी। अगर उस केस में कोई 2-4 मुल्ज़मान मरकज़ी को इस तरह की सज़ा मिल जाती तो शायद ये सानहा आज दोबारा ना होता। हुआ कुछ यूँ कि उस केस में, आयशा इकराम केस में, पुलिस ने 400 नामालूम अफराद को नामज़द किया। दिन रात कार्रवाइयाँ की गईं। 100 के करीब मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया। 17 मुल्ज़मान को शनाख्त भी कर लिया गया। अब सारा कुछ डिपेंड करता था टिकटॉकर आयशा इकराम में, जो केस की मुद्दई थी। चूँकि मुद्दई जो है वो
बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुदई चाहे तो वो आपको माफ़ कर सकता है, सज़ा चाहे जितनी भी सख्त दफ़ा लगी हो, लेकिन मुदई के हाथ में सब कुछ होता है। उस केस में भी ऐसा ही हुआ। जो उनके टिकटॉकर पार्टनर थे, दोस्त थे, रैम्बो, उनके साथ एक ऑडियो कॉल लीक हुई जिसमें डील हो रही थी कि मुल्ज़मान से कितने पैसों में डील होगी, और वो डील सारी कौम ने देखा कि 5 लाख फ़ी बंदा डील हुई, और डील के बाद तमाम तर मुल्ज़मान जो हैं वो आज इस केस में बाहर हैं। पुलिस के वसाइल इस्तेमाल हुए, SHO से लेकर DIG रैंक तक के अफसरान जो हैं वो नौकरियों से फारिग हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला कि मुदई ने पैसे लेकर तमाम मुल्ज़मान को रिहा करवा दिया। अगर तब मुदई जो है वो ना बिकता, यानी टिकटॉकर आयशा अकरम उन्हें माफ़ ना करती, उन्हें सज़ा दिलवाती, अदालत में पैरवी करती अपने केस की, तो आज शायद ये सानहा पेश ना होता। अभी तक की इत्तलात जो हमारे तक आई हैं, 4 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं और उनसे जो है वो इस वक्त नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस का यह कहना है कि अभी मज़ीद जो है वो मुल्ज़मान की निशानदही करके उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। एक JIT बना दी गई है जिसकी DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद ख़ुद जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर ख़ान ख़ुद बड़े एक महज़्ज़ब इंसान हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और लाहौर में पंजाब सेफ़ सिटी में उनकी बड़ी ख़िदमात हैं, और बड़े अच्छे काबिल शनास अफसर भी हैं, और बड़े PhD स्कॉलर भी हैं। तो वो ख़ुद भी इस तमाम तर केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि इस केस में चूँकि स्ट्रेट ख़ुद मुदई है, जिस तरह से आयशा अकरम केस में स्ट्रेट मुदई नहीं थी, आयशा अकरम मुदई थी, इस केस में स्ट्रेट ख़ुद मुदई है और किसी को कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अभी तक की जो अपडेट थी हमने आपके साथ शेयर की। कोई मज़ीद अपडेट इस केस के हवाले से आएगी, हम आपको मज़ीद बताएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।